हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 19। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आज हम देखेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। उद्देश्य में हमने देखा था कि शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में प्रकृतिवादी विचारकों ने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य की प्रकृति जन्म से स्वच्छ, निर्मल एवं निर्दोष होती है। उनमें समस्त बुराइयां समाज के माध्यम से आती हैं। प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास कर उसे सुख प्रदान करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। भिन्न भिन्न प्रकृतिवादी विचारकों के अनुसार भिन्न भिन्न शिक्षा के उद्देश्य हमने देखा था। इसमें हमने देखा था मैकडूगल के अनुसार, जिसमें मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के आधार पर देखा था हमने मूल शक्तियाँ एवं मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन शिक्षा का जो उद्देश्य था मैकडूगल के अनुसार, और मार्गान्तीकरण, सह नियोजन और समरूप क्रियाशीलता। और हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार देखा था शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद में आत्म रक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक एवं राजनैतिक संबंधों का निर्वाह, अवकाश का सदुपयोग। ये था आपका हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। और हमने देखा था लैमार्क के अनुसार परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की क्षमता, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा। तो इस तरह से हमने देखा था अलग अलग विचारकों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आज हम देखेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। तो चलिए देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन है। प्रकृतिवादी मनुष्य के भौतिक जीवन को सत्य मानते हुए उसकी रक्षा और विकास पर बल देते हैं और इसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम जो है शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का एक साधन मात्र है और प्रकृतिवादी मनुष्य के भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं और उसकी रक्षा और विकास पर ही बल देते हैं। प्रकृतिवादी आध्यात्मवाद को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता है। वो केवल भौतिकवादी जीवन को ही सत्य मानता है और उसी का विकास करना और उसी को ही अच्छे ढंग से संवारना, यही सारी क्रियाओं पर वो बल देता है। किस तरह से जीवन में आनंद आए, इसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करते हैं। प्रकृतिवाद मानव की विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो प्रकृतिवादी विचारक हैं वो मानव की विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं। यह पाठ्यक्रम में भौतिक रसायन, जैव, वनस्पति और प्रकृति विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ पर क्या है, पाठ्यक्रम में भौतिक रसायन, जैव, वनस्पति और प्रकृति विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसके द्वारा बालक को बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा, गणित और इतिहास भी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में। अब हम देखते हैं, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों के आयु वर्ग के आधार पर निर्धारित किया है। रूसो की एक पुस्तक है जिसका नाम है एमिल। इसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों के आयु वर्ग के आधार पर निर्धारित किया। उनके अनुसार शारीरिक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि क्रियाओं को करने से अनुभव की प्राप्ति होती है और उसके अनुसार पाठ्यक्रम में खेलना, कूदना, तैरना, पेड़ पर चढ़ना, घुड़सवारी करना तथा हस्त कार्य को शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें रूसो की जो पुस्तक है एमिल, उसमें जो शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो आयु वर्ग को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है बालकों के, और साथ ही उसमें जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है, जैसे कि खेलना, कूदना, तैरना, पेड़ पर चढ़ना, घुड़सवारी करना, हस्त कार्य, ये सारे शामिल किए जाते हैं। रूसो के अनुसार नारियों को गृह कार्य में निपुण करने वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर नारी का मतलब क्या, बालिका से जो बालिकाएं या छात्राएं हैं उनको गृह कार्य में निपुण करने की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्पेंसर ने पाठ्यक्रम का आधार विज्ञान को माना। उनका कहना है कि विज्ञान के द्वारा ही समग्र जीवन
जीना संभव है। दोस्तों कल जब हम स्पेंसर के शिक्षा के उद्देश्य पढ़ रहे थे, क्योंकि ये भी प्रकृतिवादी विचारक है, तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में आत्मरक्षा बताया था, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह और अवकाश का सदुपयोग। तो ये इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं और उसी के आधार पर इनका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम का जो आधार है वो विज्ञान है। उनका कहना है कि विज्ञान के द्वारा ही समग्र जीवन जीना संभव है। उसने समग्र जीवन हेतु 5 क्रियाओं का उल्लेख किया। ये 5 क्रियाएं थी आत्मरक्षा, जीवन का मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह, अवकाश का सदुपयोग। दोस्तों जो ये देखिए यहाँ पर 5 क्रियाएं यही इनके शिक्षा के उद्देश्य हैं और इसी उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। तो जो शिक्षा के, एक बार अगर आप शिक्षा के उद्देश्य हर्बर्ट स्पेंसर के याद कर लिए तो वही उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है। क्लियर है? यहाँ पर हम देखते हैं इन क्रियाओं के आधार पर स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में भिन्न भिन्न विषयों को स्थान दिया। तो चलिए देखते हैं स्पेंसर ने क्या क्या विषयों को स्थान दिया है। नंबर 1 है आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। नंबर 2 जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गणित, यांत्रिक, भौतिक, रसायन, जैविक विज्ञान। तो यहाँ पर हम देखें आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान और जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गणित, यांत्रिक, भौतिक, रसायन और जैविक विज्ञान। संतति पालन के लिए शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान। संतति पालन के लिए, संतति पालन का क्या मतलब? संतान की पालन पोषण के लिए शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान। नंबर 4 हम देखें सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों के निर्वहन के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सामाजिक विषय। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम शिक्षा के उद्देश्य देख रहे थे हर्बर्ट स्पेंसर के, तो वो उद्देश्य पूर्ण कैसे होंगे, किस विषय के द्वारा पूर्ण होंगे, वही विषय ही यहाँ पे पाठ्यक्रम बन जाता है। तो आप अगर एक बार उद्देश्य ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उद्देश्य के आधार पर आप पाठ्यक्रम का निर्धारण आसानी से यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। क्यों? आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए गणित, यांत्रिक, भौतिक, रसायन, जैविक विज्ञान और संतति पालन के लिए शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान। क्लियर है? और सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों के निर्वहन के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक विषय। क्लियर? और अवकाश काल के सदुपयोग के लिए, जो भी छुट्टी रहती है, समय बचता है, उसके लिए साहित्य, कला, ललित कला, संगीत और कविता। तो ये है समय के सदुपयोग के लिए। ये इस तरह से अगर हम देखें आपके जो हर्बर्ट स्पेंसर के 5 शिक्षा के जो उद्देश्य थे, ये 5 उद्देश्य इस टॉपिक के अंदर आ जा रहे हैं कि जो भी उद्देश्य हैं उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख लिए। अब हम देखते हैं स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषयों को महत्व दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार समग्र जीवन के लिए इन विषयों का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए स्पेंसर के पाठ्यक्रम के विषयों को देखने से वह एकांगी प्रतीत होता है। इसमें भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि भाषा संपूर्ण पाठ्यक्रम की आधारशिला होती है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो स्पेंसर के पाठ्यक्रम निर्धारण हैं, यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारण में भाषा को इन्होंने स्थान नहीं दिया, इसलिए ये एकांगी प्रतीत होती है। चूँकि सारी भाषाएं, अगर हम बात करें सारे विषय, तो सारी जो विषय होते हैं वो भाषा पर ही निर्भर होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम किसी विषय के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं या किसी विषय की व्याख्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भाषा को कोई स्थान नहीं दिया। तो कह सकते हैं कि जबकि ये भाषा जो होती है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक आधारशिला होती है। भाषा को ही आधार बनाकर किसी भी पाठ्यक्रम को इंक्रीज किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो पाठ्यक्रम है वो एक एकांगी है, एकांगी सा प्रतीक होता है, कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आज हम पढ़ चुके हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा विधि। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए लगन से, और अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वच्छता का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड-19 है तो इससे बचने का बस एकमात्र यही उपाय है कि आप अपने आप को स्वच्छ कैसे रखें, हमेशा हाथों को धुलना, ये सारी चीज़ें अपनाइए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।